घर की 5 चीजें तुमने दूसरों को दी हैं, इसलिए मैंने तुम्हें गरीब कर दिया है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि घर की कुछ 5 पवित्र चीजें कभी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। आज हम आपको माँ लक्ष्मी की एक प्राचीन, अत्यंत रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको स्वयं पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन कौन सी वस्तुएं किसी और को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो भी स्त्री ये चीजें दूसरों को दे देती है, माँ लक्ष्मी उसके घर का साथ छोड़ देती हैं। इसलिए मित्रों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है और पूरी कथा सुनने वाले की झोली माँ लक्ष्मी स्वयं खुशियों और समृद्धि से भर देती है। तो आइए, देरी न करते हुए आपको वह अनमोल, प्राचीन और लाभदायक कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब राजाओं के शासन में धर्म, नीति और सम्मान ही किसी राज्य की असली पहचान हुआ करते थे। उसी समय एक शक्तिशाली और सम्मानित राज्य था, सूर्यखंड, और उस राज्य का अधिपति था राजा आर्यमित्र। आर्यमित्र केवल पद का राजा नहीं था, बल्कि अपने लोगों के दिलों का सहारा था। उसकी आवाज में कठोरता कम और न्याय अधिक था। वह जब किसी समस्या को सुनता तो पहले मन शांत करता, फिर शास्त्रों में सीखे नियमों को याद करता और उसके बाद निर्णय लेता। उसकी सोच, उसका व्यवहार और उसकी दृष्टि, सब कुछ उसे सामान्य राजाओं से ऊपर दर्जे का बनाते थे। उसका यह स्वभाव बचपन से मिला संस्कार था। राजगुरु आर्षि वर्दाचार्य ने उसे वेद, धर्म और नीति का गहरा ज्ञान दिया था। गुरु ने हमेशा कहा था, राजा की ताकत उसकी सेना नहीं, उसकी बुद्धि है, और राजा ने यह बात जीवन में उतार ली थी। पर राजा आर्यमित्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी रानी देवयानी थी। देवयानी उतनी ही सरल थी जितना उनका नाम सुनकर लगता था। महल में हर सेवक, हर दासी, हर सैनिक रानी को सम्मान देता था, लेकिन सम्मान डर से नहीं, प्रेम से था। रानी देवयानी के दिल में करुणा इतनी थी कि वे किसी आंसू को अनदेखा नहीं कर सकती थीं। किसी दुखी स्त्री को देखकर उनका मन बेचैन हो उठता। राजा और रानी की एक आदत थी, वह महल की भारी जिम्मेदारियों और शोर से अलग कभी कभी बाहर निकल जाते थे। वे दोनों मानते थे कि राजा और रानी होने के बावजूद वे इंसान हैं और उन्हें भी कुछ पल अपने लिए चाहिए। इसीलिए जब भी थोड़ा समय मिलता, वे महल से बाहर निकल जाते, बिना किसी बड़े सुरक्षा दल के, बिना किसी शाही प्रदर्शन के। राजा कहते थे, जब सिर पर ताज हो तब भी मन को सांस लेने की जरूरत होती है। रानी अक्सर मुस्कुराकर जवाब देती, और उन सांसों में शांति तभी मिलेगी जब हम कुछ देर के लिए सब छोड़ दें। इस आदत ने उन्हें एक दूसरे के ओर करीब ला दिया था। उस दिन भी सुबह ऐसी ही थी, साधारण, शांत और उम्मीद से भरी। राजा ने बहुत काम करने थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि सुबह का थोड़ा समय रानी के साथ बिताया जाए। उन्होंने रानी से कहा कि वे थोड़ी देर बाहर घूम आई। रानी तैयार थी, उनके चेहरे पर थकान थी और राजा यह अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने 2 घोड़े तैयार करने का आदेश दिया और दोनों महल से बाहर निकले। महल के बाहर का रास्ता हमेशा की तरह शांत था। प्रजा राजा को देखकर झुक जाती, लेकिन वह सभी को विनम्रता से मुस्कुराकर आशीर्वाद देते। रानी भी लोगों को देखकर सिर हिला देती। दोनों के बीच रास्ते में हल्की बातचीत होती रही, महल के कामों की, कुछ छोटी चिंताओं की और कुछ ऐसी बातें जो उन्हें हंसा देती थीं। लेकिन इस शांत दिन में एक ऐसा मोड़ छिपा था जिसे न राजा जानता था न रानी। जैसे ही वे थोड़ी दूरी आगे पहुंचे, राजा की नजर अचानक एक स्त्री पर पड़ी जो रास्ते के किनारे बैठी थी। वह जमीन पर झुकी हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके चेहरे पर दुख की गहरी रेखाएं थीं। ऐसा लगता था जैसे कई दिनों से उसने ठीक से खाया ना हो, सोया ना हो। उसके गाल सूखे थे, आंखें लाल थीं और वह एक तक आसमान की ओर देखकर किसी अदृश्य शक्ति को कोस रही थी। उसके शब्द टूटे हुए थे, लेकिन दुख इतना गहरा था कि दूर से भी सुनाई दे रहा था। हे भगवान, मैंने क्या गलती की? क्यों मेरा घर उजड़ गया? क्यों मेरी किस्मत ने मुझसे सब छीन लिया? रानी देवयानी ने यह दृश्य देखा और उनका दिल धड़क उठा। वे ऐसी पीड़ा कभी अनदेखी नहीं कर पाती। उन्होंने तुरंत राजा का हाथ पकड़कर कहा, आर्यमित्र, यह स्त्री बहुत गहरे दुख में है, हमें इसके पास जाना चाहिए। राजा ने बिना एक शब्द बोले घोड़ा रोका और दोनों उसके पास पहुंचे। राजा ने धीमी और संवेदनशील आवाज में कहा, बहन, तुम कौन हो? इस तरह अकेली क्यों बैठी हो? क्या परेशानी है? स्त्री ने सिर उठाया।
वह राजा और रानी की ओर कुछ क्षण देखती रही, फिर उसके आंसू अचानक तेजी से बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मैं पहले एक सम्मानित घर की बहू थी। मेरे पति एक धनी सेठ थे। मेरा घर सुखी था, लेकिन अब मैं सब खोकर यहां भटक रही हूं। रानी उसके पास बैठ गई, हाथ थाम कर बोली, डरो मत, हमें बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। स्त्री ने गहरी सांस ली, आंसू पोंछे और बोली, महाराज, सबसे पहले मैं आपको अपने घर की सच्चाई बताना चाहती हूं, क्योंकि मेरा घर जैसा था वैसा अगर आज भी होता तो मैं यहां इस नदी किनारे अकेली टूटी हुई नहीं बैठी होती। मेरा घर बड़े लोगों जैसा नहीं था, लेकिन उसमें अपनापन इतना था कि दिन छोटे पड़ जाते थे। मेरे पति सिद्धार्थ मेहनती और ईमानदार थे। उनके पास छल कपट नहीं, बस काम का भरोसा था। सुबह जब वे व्यापार के लिए निकलते तो मेरे सिर पर हाथ रखकर जाते और कहते, सीतावल्ली, घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम हो तो घर है। सासू मां थोड़ी सख्त थीं, लेकिन उनकी सख्ती में भी मां जैसी चिंता छिपी रहती। उनका नियम था कि हर चीज का अपना स्थान हो, घर की चीजें घर में रहें और घर के संस्कार टूटने नहीं चाहिए। मैं उनकी हर बात मानती भी थी और कई बार सोचती भी थी कि शायद वे जरूरत से ज्यादा सावधान हैं, लेकिन फिर भी हमारा घर खुश था। इतना खुश कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि कुछ बदल सकता है। वह थोड़ी देर रुकी, जैसे अपने मन में बचे हुए सुख को अंतिम बार देख रही हो। वह आगे बोली, महाराज, हमारे घर में कभी कमी नहीं रही। रसोई में हमेशा अन्न भरा रहता था। सुबह की पहली रोटी गाय को दी जाती और रात की आखिरी रोटी भगवान को। त्योहारों पर रोशनी, मेहमानों की चहल पहल, बच्चों की हंसी, सब कुछ एक सुंदर जीवन जैसा लगता था। मुझे लगता था कि यह सुख कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन फिर एक एक करके कुछ घटनाएं हुई जो मैंने उस समय साधारण समझी, पर आज समझती हूं कि वे साधारण नहीं थीं। सीतावल्ली की आवाज अब थोड़ा भारी हो गई थी, लेकिन वह कहानी में डूबी हुई बोल रही थी। एक सुबह मेरी दरवाजे पर पहली स्त्री आई, बनमाला। उसका चेहरा बुझा हुआ था, आंखों में रात भर की थकान थी। मैंने दरवाजा खोला और कहा, बहन, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वह रोते हुए बोली, सीतावल्ली बहन, आज सुबह मेरी रसोई में आग लग गई। मेरा चकला बेलन सब जल गया। बच्चे भूखे बैठे हैं। क्या तुम अपना चकला बेलन 2 दिन के लिए दे दोगी? नया बनवाते ही लौटा दूंगी। मैंने उसे अंदर बुलाया और पूछा, तुम्हारे घर में आग कैसे लगी? कोई चोट तो नहीं आई? उसने आंसू रोकते हुए कहा, छोटी मोटी जलन है, पर अब खाना कैसे बनाऊं? तुम ही सहारा हो। उसका दर्द देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसे चकला और बेलन पकड़ा दिए। उस समय मुझे लगा कि मैंने सही काम किया है। किसी के बच्चों की भूख मिट रही है। मुझे नहीं लगा कि घर से इतनी बड़ी चीज बाहर भेजना किसी तरह की समस्या बन सकता है। सीतावल्ली ने गहरी सांस लेकर दूसरा वाकया शुरू किया। 2 दिन बाद दूसरी स्त्री आई, धनलक्ष्मी। वह घर में घुसते ही बोली, सीतावल्ली बहन, मेरी जान मुसीबत में है। मेरा तवा फट गया, घर पर कुछ भी नहीं पक सकता। क्या तुम अपना तवा 1 दिन के लिए दे सकती हो? मैंने उसे बैठाया और पूछा, कैसे फटा? उसने कहा, रात को जल्दी में ठंडा पानी गिर गया उस पर और वह टूट गया। मजदूरी से लौटते ही पति को खाना चाहिए। तुम ही कुछ मदद कर सकती हो। उसकी आवाज में ऐसी बेबसी थी कि मैं ना कह ही नहीं पाई। मैंने उसे तवा दे दिया। मुझे लगा, छोटी सी मदद है, क्या फर्क पड़ जाएगा। फिर वह तीसरी घटना पर आई। कुछ दिन बाद मित्रांजलि मेरे दरवाजे आई। वह जल्दी में थी और बोली, बहन, मेरी झाड़ू टूट गई, घर साफ नहीं हुआ। आज सफाई किए बिना बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या तुम अपनी झाड़ू मुझे दे सकती हो? कल वापस कर दूंगी। मैंने उससे पूछा, झाड़ू कैसे टूटी? वह मुस्कुराकर बोली, बच्चों ने खेल खेल में तोड़ दी। उनकी क्या गलती? मुझे बस आज के लिए चाहिए। मुझे उसकी परेशानी छोटी लगी। मैंने कहा, ले जा बहन, काम चला लेना। उसने खुशी से झाड़ू ली और बोली, तुम सच में बहुत अच्छा दिल रखती हो। उस समय मुझे लगा कि मैं एक पड़ोसी की मदद कर रही हूं। सीतावल्ली अब भावुक होने लगी। उसके बाद त्योहार से 1 दिन पहले रजनी आई। वह शर्माते हुए बोली, सीतावल्ली, मुझे एक बात कहनी है, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी जेठानी की शादी है, सब रिश्तेदार आ रहे हैं। मेरे पास अच्छे आभूषण नहीं हैं। क्या तुम अपने कंगन बस 2 दिन के लिए दे दोगी? मैंने पूछा, अरे बहन, पहले क्यों नहीं बताया? वह बोली, डर रही थी कहीं तुम मना ना कर दो।
उसका चेहरा देखकर लगा कि उसका मन सच में टूटा हुआ है। मैंने अपने प्रिय कंगन निकालकर उसे दे दिए। उसे राहत मिल गई। मुझे लगा मैंने एक स्त्री की इज्जत बचाई। सीतावल्ली ने अब 5वीं स्त्री का जिक्र किया। आखिरी बार कमला संध्या के समय आई। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, बहन, मेरे बच्चे बीमार हैं, उन्हें रात को दूध देना है, दुकानें बंद हैं, थोड़ा दूध दे दो, बस आज की रात के लिए। मैंने पूछा, किसी पड़ोसन से मांगा? वह बोली, बहन, सबके घर में कम है, तुम्हारे घर की रसोई ही याद आई। मैंने उसे बिना सोचे समझे कटोरे में दूध भरकर दे दिया। उस समय बस एक मां की मजबूरी दिखाई दी। कहते कहते सीतावल्ली का स्वर धीमा हो गया। महाराज, इन 5 स्त्रियों ने मुझसे जो मांगा मैंने दे दिया। उस समय मुझे लगा कि जो देता है वही महान होता है। लेकिन उन 5 दिनों के बाद मेरे घर का माहौल धीरे धीरे कुछ ऐसा बदलने लगा जो पहले कभी नहीं हुआ था। सबसे पहले रसोई ने असर दिखाया। जिस रसोई में हमेशा रोटी की खुशबू रहती थी, जहां चूल्हा जलते ही जैसे घर का दिल धड़कने लगता था, वहां अचानक काम बिगड़ने लगे। आटा गूंदता तो ठीक था, लेकिन रोटियां किसी तरह फट जाती, तवे पर चिपक जाती और सासू मां चिढ़कर कहती, सीतावल्ली, तुम इतना समय हो गया घर में, फिर भी हाथ क्यों लड़खड़ा रहे हैं तुम्हारे? मैं चुप रहती, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आता था कि मेरी पकाने की कला अचानक कैसे बिगड़ गई। पहले जो भोजन एक सुंदर सुगंध देता था, वही भोजन फीका पड़ने लगा। मुझे लगा शायद मेरी ही गलती है, शायद मैं थक गई हूं, शायद ध्यान नहीं दे रही। पर बात इतनी साधारण नहीं थी। उसने आगे कहा, इसके बाद मेरे पति के व्यापार में बदलाव आने लगा। पहले उनके पास लोग खुद आकर अनुबंध मांगते थे, लेकिन अचानक खरीदार कम होने लगे। बाजार में उनके अनाज के बारे में फुसफुसाहट होने लगी। गुणवत्ता पहले जैसी नहीं रही। सिद्धार्थ घर आते तो बेचैन रहते, माथे पर शिकन गहरी होती। मैं पूछती, क्या हुआ? तो वे कहते, कुछ नहीं सीतावल्ली, बस समय ठीक नहीं चल रहा। पर मैं जानती थी कि यह सिर्फ समय की बात नहीं थी। कुछ था जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हमारे घर की नींव में उतर गया था। सासू मां भी पहले शांत थी, पर अब अक्सर मंदिर के सामने बैठ जाती और देर तक मंत्र पढ़ती। एक दिन मैंने पूछा, मां जी, आप परेशान लग रही हैं। उन्होंने लंबे समय बाद मेरी ओर देखकर कहा, सीतावल्ली, मुझे लगता है हमारे घर की बरकत धीमी हो गई है। मैंने पूछा, कैसे? उन्होंने कहा, पहले रसोई का चूल्हा खुद ही तेज हो जाता था, अब आग भी बुझ जाती है। यह अच्छा संकेत नहीं है। उनकी बात सुनकर मैं केवल इतना ही कह सकी, मां जी, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। पर अंदर से मुझे भी लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। धीरे धीरे घर के रिश्ते भी बदलने लगे। सासू मां छोटी बातों पर नाराज होने लगी, पति जल्दी क्रोधित होने लगे। मेरे हाथ से काम बिगड़ जाता तो मुझे लगता कि मैं ही दोषी हूं। एक दिन घर के दालान में एक पीतल का घड़ा गिरकर टूट गया। वह घड़ा वर्षों से था, कभी नहीं टूटा था। उस दिन सासू मां ने कहा, यह शुभ नहीं है, और मैं उनके चेहरे पर एक डर देख सकती थी। मुझे वह डर समझ नहीं आता था। मुझे लगता था कि मां जी अंधविश्वास में जा रही हैं, पर आज समझती हूं कि वो बहुत कुछ देख रही थी जो मैं नहीं देख पाई थी। सीतावल्ली थोड़ा आगे झुककर बोली, धीरे धीरे पैसों की समस्या शुरू होने लगी। व्यापार कम हुआ, घर में खर्च बढ़ गया। पहले कपड़े, पूजा सामग्री, रोजमर्रा की चीजें आराम से आ जाती थीं, अब हर चीज सोच कर लेनी पड़ती। पति चुप रहने लगे। पहले वे रात को मजाक करते, बातें करते, लेकिन अब बस लेटे रहते और सोचते रहते। मैंने पूछा, क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूं? तो वे चिड़चिड़े होकर कहते, तुम क्या समझोगी, व्यापार का काम है, स्त्रियों के बस का नहीं। यह शब्द उन्होंने पहली बार कहे थे। पहले वो कभी ऐसे नहीं बोलते थे। मुझे लगा शायद वह तनाव में है। वह आगे बोली, महाराज, सबसे अजीब बात यह थी कि घर का माहौल भारी होने लगा था। ऐसा लगता था जैसे हवा भी उदास हो। मैं सुबह उठकर सब ठीक करने की कोशिश करती, मंदिर सजाती, रसोई साफ करती, सबके लिए अच्छा भोजन बनाती, पर फिर भी ऐसा लगता कि घर की ऊर्जा कहीं गायब हो गई है, जैसे किसी ने घर का उजाला चुपचाप बाहर ले जाकर फेंक दिया हो। मैं जितना ठीक करने की कोशिश करती, चीजें उतनी बिगड़ने लगती। सीतावल्ली के स्वर में गहरी पीड़ा उतर आई। एक दिन तो हाल यह हो गया कि मेरे पति मुझसे बोले, सीतावल्ली, मुझे समझ नहीं आता कि घर की हालत अचानक क्यों बिगड़ रही है। लगता है जैसे हमारे घर पर किसी की नजर लग गई है।
मैं उनके पास बैठी और शांत स्वर में बोली, सब ठीक होगा। लेकिन अंदर से मैं खुद डरने लगी थी। मैं सोचती कि कहीं मेरी ही कोई कमी तो नहीं, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। अब उसकी आंखों में फिर आंसू भर आए। महाराज, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरा घर उस नींव तक हिल गया जिस पर वह खड़ा था। और मैं हर रात भगवान से पूछती रहती, क्यों मेरे घर के साथ ऐसा हो रहा है? लेकिन उत्तर कहीं नहीं था। सीतावल्ली ने लंबी सांस लेकर अपनी बात आगे बढ़ाई। महाराज, 5 स्त्रियों को वस्तुएं देने के कुछ ही दिनों बाद मेरे घर का माहौल अजीब तरीके से बदलने लगा। शुरुआत छोटी थी, इतनी छोटी कि मैंने ध्यान भी नहीं दिया। रसोई में खाना बिगड़ने लगा, रोटियां फट जाती, तवे पर चिपक जाती और सासू मां यह देखकर नाराज हो जाती। पहले मैं हंसकर कह देती, शायद ध्यान नहीं रहा। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरा हाथ सच में लड़खड़ाने लगा है। जो काम मैं रोज करती थी वह अचानक किसी पहेली जैसा कठिन लगने लगा। इसके बाद मेरे पति के व्यापार में गिरावट आने लगी। जो ग्राहक पहले अपनी मर्जी से हमारे घर का अनाज खरीदने आते थे, वे अब दूर दूर रहने लगे। लोग कहने लगे कि सिद्धार्थ के अनाज की गुणवत्ता पहले जैसी नहीं रही। मेरे पति यह सुनकर बेचैन होने लगे। रात को वे चुपचाप किसी कोने में बैठ जाते और माथे पर हाथ रखकर सोचते रहते। मैं पूछती, क्या हुआ? पर हर बार वही जवाब मिलता, कुछ नहीं। लेकिन मैं देख रही थी कि उनके भीतर कुछ टूटने लगा है। सीतावल्ली आगे बोली, फिर घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। चीजें गायब होने लगती, कलछी नहीं मिलती, दीपक उलट जाता, पानी का घड़ा अचानक रिसने लगता। यह सब इतने बार हुआ कि मुझे लगा शायद नजर लग गई है, पर फिर सोचा कि मैं ही ज्यादा सोच रही हूं। सासू मां का स्वभाव भी बदलने लगा था। पहले वे मुझे सिखाती थीं, पर अब हर बात पर झुंझला जाती। एक दिन उन्होंने गुस्से में कहा, सीतावल्ली, तुमसे ही कुछ गलती हुई है, नहीं तो घर की बरकत ऐसे नहीं गिरती। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने रोकर कहा, मां जी, मैंने क्या किया है? लेकिन उनके चेहरे पर जो चिंता और डर था वह मेरी समझ से बाहर था। मुझे लगा वे बस परिस्थितियों के कारण तनाव में हैं, पर मैं गलत थी। उसने आगे कहना जारी रखा, एक दिन व्यापार के सबसे बड़े साझेदार राजगोपाल घर आए और बोले, सिद्धार्थ, मुझे अपने व्यापार में नुकसान हो रहा है। लोगों को लगता है कि तुम्हारे यहां से आ रहे सामान में पहले जैसा सौभाग्य नहीं रहा। यह सुनकर मेरे पति का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने राजगोपाल के जाते ही खुद को कमरे में बंद कर लिया। मैंने दरवाजा खटखटाया, सिद्धार्थ, बात करो। लेकिन उन्होंने कहा, कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। मैं वहीं बैठकर रोती रही, क्योंकि यह वही आदमी था जो पहले मुझे हर दुख में साथ खड़ा मिलता था। आज वह भी मुझसे दूर हो रहा था। अब उसकी आवाज कांपने लगी। अब सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मेरे पति ने मुझ पर ही उंगली उठाई। एक शाम उन्होंने कठोर आवाज में कहा, सीतावल्ली, इस घर की हालत तुम्हारी वजह से बिगड़ी है। मैं हकबका गई। मैंने पूछा, मैंने क्या किया? वह बोले, तुमने जो भी घर की चीजें बाहर दी, उसी दिन से हमारा घर टूटने लगा। तुमने हमारा सौभाग्य बांट दिया दूसरों में। महाराज, उनकी बातें मेरे लिए वजन से कम नहीं थीं। मैंने कांपते हुए कहा, सिद्धार्थ, मैंने तो बस मदद की थी। पर वे बोले, हमारी मदद से पहले तुम्हें अपना घर सोचना चाहिए था। उनकी आंखों में जो क्रोध था वह मुझे चीर गया। सासू मां भी मुझे दोष देने लगी। सीतावल्ली, तुमने घर का संस्कार तोड़ा है। मैं रोती रही, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। वह गहरी पीड़ा में बोली। उस रात मेरे पति ने मेरे हाथ पकड़कर कहा, सीतावल्ली, तुम थोड़े समय के लिए मायके चली जाओ। जब तक हालात ठीक नहीं होते तुम यहां मत रहो। मैंने रोकर कहा, मुझे मत भेजो, ये मेरा घर है। लेकिन उन्होंने गुस्से में मेरा हाथ छुड़ाया, मुझे दरवाजे के बाहर धकेल दिया। मैं रात भर वहीं बैठी रही, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह होते ही मैं चल पड़ी, बिना दिशा, बिना सहारे, और हर कदम पर यही सोचती रही कि आखिर मेरी गलती क्या थी। सीतावल्ली की आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज, मैं चलते चलते इस नदी किनारे आ गई। थक गई थी, टूट गई थी। मैंने भगवान से पूछा, क्यों मेरे साथ ऐसा किया? और मैं रोती रही, जब तक कि आपकी छाया मेरे सामने नहीं आ गई। आज मैं आपके सामने इसलिए हूं क्योंकि मुझे पहली बार लगता है कि शायद कोई मुझे बताएगा आखिर मेरे घर का पतन क्यों हुआ। और यहीं राजा आर्यमित्र समझ गए। 5 वस्तुएं, 5 दान और उनके बाद घर में आई 5 दिशाओं की दुर्भाग्य लहर
सब एक दूसरे से जुड़े थे। राजा आर्यमित्र सीतावल्ली की बात अंत तक सुनकर गहरी शांति में कुछ क्षण बैठे रहे। रानी देवयानी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तभी राजा ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, सीतावल्ली, अब समय है कि तुम जानो कि तुम्हारे घर में जो दुख, दरिद्रता और टूटन आई, उसका असली कारण क्या था। तुमने 5 चीजें 5 स्त्रियों को दी, रसोई के उपकरण, झाड़ू, आभूषण, दूध और नमक। ये चीजें दिखने में साधारण हैं, लेकिन वे घर की बरकत, ऊर्जा और समृद्धि से जुड़ी होती हैं। जब ये वस्तुएं घर से निकलती हैं तो केवल चीजें नहीं जाती, घर की शुभ शक्ति भी बाहर चली जाती है। तुम्हारा मन साफ था, तुम्हारी नीयत भली थी, पर नियम नियत नहीं देखते, वे ऊर्जा देखते हैं, और ऊर्जा का ह्रास ही तुम्हारे घर में सब बदलाव लेकर आया। सीतावल्ली का चेहरा स्तब्ध रह गया। वह बोली, महाराज, मुझे यह कभी किसी ने नहीं बताया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी मदद ऐसे परिणाम लाएगी। राजा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, भूल जानबूझकर की गई चीज नहीं होती। तुमने अज्ञान में किया, इसलिए तुम्हारी कोई दोषी नहीं हो। दोष नियमों का है जो तुम्हें पहले नहीं बताए गए। यह सुनकर सीतावल्ली की आंखें भर आईं, पर वह पहली बार हल्की हुई, जैसे उसका अपने ऊपर का बोझ थोड़ा उतर गया हो। फिर राजा बोले, सीतावल्ली, अब चलो तुम्हारे घर। यह सुनते ही वह घबरा गई। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, नहीं महाराज, कृपया मुझे वापस मत भेजिए। मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। वह अब मुझे नहीं देखना चाहते। मैं वहां वापस जाकर क्या करूंगी? उसकी आवाज टूट गई। वह पीछे हटने लगी। रानी ने उसके हाथ पकड़े और कहा, सीतावल्ली, तुम्हारा घर तुम्हारा अधिकार है, और जब तक राजा तुम्हारे साथ है, किसी में भी तुम्हें अस्वीकार करने की क्षमता नहीं होगी। लेकिन सीतावल्ली फिर बोली, महारानी, मेरा पति अब मुझसे प्रेम नहीं करता। उसने मुझे दोषी कहा, मुझे घर से निकाला, और अब मैं लौटूंगी तो वह मुझे और भी अधिक अपमानित करेगा। राजा ने उसकी आंखों में सीधा देखा और कहा, सीतावल्ली, जब सत्य साथ हो तब कोई अपमान नहीं होता। मैंने सच जान लिया है। अब मैं तुम्हारे पति को स्वयं समझाऊंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो। राजा के स्वर में एक ऐसी दृढ़ता थी जिसने सीतावल्ली के डर को पहली बार थोड़ा कमजोर किया। फिर राजा, रानी और सीतावल्ली तीनों उसके घर की ओर चल पड़े। रास्ते में सीतावल्ली के कदम कांप रहे थे। उसकी सांसें तेज थीं, पर फिर भी वह चलती जा रही थी, मानो उसके भीतर 2 भाव लड़ रहे हों, घर लौटने का डर और सत्य के सामने खड़ी होने का साहस। जब वे उसके घर पहुंचे, अंदर एक थका हुआ, टूटा हुआ आदमी बैठा सिर पकड़े कुछ सोच रहा था। जैसे ही उसने राजा आर्यमित्र को देखा, वह घबराकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य, भय और सम्मान सब एक साथ आ गए। वह तुरंत दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मेरे घर में पधार कर मुझे सम्मानित किया। कहिए, क्या आदेश है? राजा ने उसे उठाकर खड़ा किया और कहा, आदेश नहीं, सत्य सुनाने आया हूं। सिद्धार्थ की नजर तभी सीतावल्ली पर पड़ी। वह एक पल को जैसे जम गया। उसकी आंखों में वही कठोरता, वही पुरानी निराशा चमक उठी। पर फिर उसने झिझकते हुए कहा, तुम वापस क्यों आई? उसके स्वर में अब पहले जैसी क्रूरता नहीं थी, पर तड़प जरूर थी। राजा ने कदम बढ़ाते हुए कहा, सिद्धार्थ, तुमने अपनी पत्नी पर जो आरोप लगाया वह अज्ञान से लगाया, पर अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे घर में जो दुर्भाग्य आया वह क्यों आया। राजा ने उसे समझाना शुरू किया, तुम्हारी पत्नी ने कोई पाप नहीं किया, उसने किसी का अपमान नहीं किया, उसने केवल दया दिखाई। लेकिन जो वस्तुएं उसने दी, रसोई के उपकरण, झाड़ू, आभूषण, दूध और नमक, ये कोई साधारण वस्तुएं नहीं। ये वस्तुएं घर की ऊर्जा, अन्न, स्त्री तेज, समृद्धि और बरकत की प्रतीक हैं। जब ये वस्तुएं घर से बाहर जाती हैं, तो इनके साथ घर की शुभ शक्ति भी बाहर चली जाती है। तुमने जो परिवर्तन देखे, व्यापार में गिरावट, घर में कलह, अन्न की कमी, मानसिक बेचैनी, ये सब उन्हीं वस्तुओं के घर से बाहर जाने के प्रभाव थे। सिद्धार्थ स्तब्ध खड़ा था। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसने सीतावल्ली की ओर देखा, फिर राजा की ओर, और धीरे धीरे उसकी आंखें भीगने लगीं। वह टूटी आवाज में बोला, महाराज, मैंने इसे दोषी ठहराया, इसे घर से निकाला, जबकि इसे तो पता भी नहीं था कि वह क्या कर रही है। यह तो बस दया कर रही थी, और मैं। उसकी आवाज रुक गई। वह सीतावल्ली के सामने आकर घुटनों पर बैठ गया। सीतावल्ली, मुझे माफ कर दो।
मैंने अज्ञान में तुम्हें कितना चोट पहुंचाई। तुम घर की बरकत नहीं, घर की शान थी, और मैं तुम्हें ही दोष देता रहा। सीतावल्ली रो पड़ी, लेकिन उसके आंसुओं में डर नहीं था, सालों की पीड़ा का भार था जो अब हल्का हो रहा था। उसने कांपते हाथों से अपने पति को उठाया। राजा और रानी ने यह दृश्य देखकर राहत की सांस ली। राजा ने अंतिम शब्द कहे, सच्चा घर वही है जहां गलती पर दंड नहीं, समझ पर सुधार मिलता है। तुम दोनों आज से नई शुरुआत करो। और उस क्षण टूटे हुए परिवार का वह घर फिर से सांस लेने लगा, क्योंकि सत्य ने अंततः सबको जोड़ दिया। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन ही हमारी असली ताकत है।